हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू दयांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यह मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री, वो भी बिल्कुल बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री से घबराते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साइंस से बिलोंग करते हैं बट केमिस्ट्री में वीक हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केमिस्ट्री को रटते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 11th-12th में हैं, या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बीएससी एंड एमएससी लेवल में हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट्स मेरे इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज से और अभी से मेरे इस क्लास को फॉलो कीजिए और केमिस्ट्री को रटना भूल जाइए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम देखने वाले बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें हम फर्स्ट क्लास हम देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंडर में देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले या फिर उसको यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में एक्चुअल में जानकारी होना चाहिए कि वह है क्या। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या। Chemistry is a branch of science in which we deals with the composition, properties and interaction of matter. Chemistry साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड किस तरह से उनमें इंट्रैक्शंस होता है, इसके बारे में डील करते हैं या फिर उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यह मैटर क्या है। तो ऑल दोज सब्सटेंसेस इन विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर्स। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका पर्टिकुलर मास होता है, उन्हें हम मैटर के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेन, पेंसिल, बुक, वुड, ट्री, हाउस, ये सभी सब्सटेंसेस जो कि मैटर कहलाएंगे, क्योंकि ये इनका पर्टिकुलर मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ तक कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, सभी किसी न किसी रूप में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका पर्टिकुलर मास होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ लगा हुआ है और ये कहाँ कहाँ तक किस किस फील्ड में यूज़फुल है, इसे हम देखते हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के अंडर में। तो केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस के रूप में भी जानते हैं और इसका यूज़ केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर्स में, एल्कलीन एसिड्स, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, केमिकल कंबाइंड टू द बिग वे इन नेशनल इकोनॉमीज। ठीक है, तो इन सभी तरह के इंडस्ट्रीज़ में, जो कि एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट ही है और सभी तरह के इंडस्ट्रीज़ में केमिकल का यूज़ होता ही है, और इस तरह का केमिकल का यूज़ से नेशनल का इकोनॉमी है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके केमिस्ट्री जो है हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फोरेंसिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चरल साइंस एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड इतने सारे फील्ड हैं कि सभी का एक एक करके स्टडी किया जाना मुश्किल है, फिर भी हम कुछ फील्ड को हम टच करते हैं। चलिए देखते हैं मेडिसिन के फील्ड में। मेडिसिन क्या है? केमिस्ट्री हेल्प्स इन मेकिंग मेडिसिन्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, केमिस्ट्री के हेल्प से हम बहुत सारे मेडिसिन्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट तरह के डिसीज़ होते रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, और उसको ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। तो यह मेडिसिन्स क्या है? केमिकल ही है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्ड हुआ है। और मेडिसिन का कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एनेस्थेटिक्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये सभी जो है मेडिसिन के एग्जांपल हैं। ओके, नेक्स्ट फील्ड हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए हम जो पेट्रोल एंड डीजल कोल्स का यूज़ करते हैं, ये सभी एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट ही है और इसका यूज़ जो है हमारे डेली लाइफ में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ डोमेस्टिक यूजेस।
डिटर्जेंट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, शुगर, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, इस तरह के कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, कुकिंग, इटीसी। इन सभी के यूजेस से हमारा जो होम है या घर है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और साथ ही साथ गर्मी में रेफ्रिजरेटर्स, अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रियॉन्स के यूजेस से हम गर्मी को भी मात देने में सक्षम हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और लार्ज अमाउंट ऑफ एलॉयज, इन सभी का यूजेस जो है बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने में किया जाता है, जिसमें ऑर्नामेंट्स जो कि महिलाएं आभूषण पहनती हैं वह, और यूटेंसिल्स घर में भोजन पकाने वाले बर्तनों को बनाने में इन सभी का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कॉइन्स भी बनाया जाता है। और बहुत सी तरह के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में बहुत तरह के जो ऑपरेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, सभी में मेटल्स का यूज़ होता है। तो ये जो है मेटल्स क्या है, एक केमिकल प्रोडक्ट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुकिंग में। जब हम कुकिंग करते हैं तो हाउ फूड चेंजेस, फूड किस तरह से चेंज होता है या किस तरह से रोट्स होता है, और फूड को हम किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड को ईट करने के बाद बॉडी फूड का किस तरीके से यूज़ करता है और किस तरह का इंग्रेडिएंट्स फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हेल्प करता है केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल यूजेस। केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल इशू के लिए हार्ट का काम करता है, जिसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं और किस तरह का केमिकल हमारे इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल है और किस तरह का केमिकल जो है पॉल्यूटेंट का वर्क करता है, इसको केमिस्ट्री के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और किस तरह हम इन्वायरमेंट को क्लीन एंड टेडी रखा जा सकता है, इसको भी हम केमिस्ट्री के थ्रू बताया जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैटर। जैसा कि हमने देखा कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दोज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। ओके, तो ऐसा सभी सब्सटेंसेस जो कि पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका पर्टिकुलर मास होता है वे सभी मैटर कहलाते हैं। लाइक पेन, पेपर, बुक, वाटर, एयर, ईटीसी, ये सभी मैटर के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता चुका। देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हम मैटर को 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, देखते हैं सॉलिड क्या है। सॉलिड मैटर का ऐसा फेज है जिसका डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट शेप होता है। लाइक एग्जांपल के लिए बुक, पेन, टेबल, इनका एक पर्टिकुलर शेप और इनका पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। ठीक इसी तरीके से अगर लिक्विड की बात किया जाए तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता। लाइक वाटर को हम किसी भी शेप के अंदर रख दें वो उसी का ही शेप ले लेता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं गैस नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर डेफिनाइट शेप। गैस का ना तो डिफिनाइट वॉल्यूम होता है और ना तो डिफिनाइट शेप होता है, ये रैंडम मूव करते रहते हैं। लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फेज को हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जिसमें सॉलिड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वे एक दूसरे के साथ क्लोजली बाइंड होते हैं, जी डायग्राम में हम देख सकते हैं। बट लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। बट अगर गैस की बात किया जाए तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वे काफ़ी दूर दूर होते हैं और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। हम देख सकते हैं ये जो है पार्टिकल्स गैस के रैंडमली मूव कर रहे हैं और इसीलिए इसका ना तो कोई पर्टिकुलर शेप होता है और ना ही पर्टिकुलर साइज होता है। बट ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते और लिक्विड को गैस में चेंज नहीं कर सकते। बाई अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉलिड चेंजेस लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस टू गैस। यह रिवर्स भी होता है, हम गैस को लिक्विड में एंड लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन इट्स मैक्रोस्कोपिक एंड बल्की लेवल। इस लेवल में हम किस तरीके से मैटर को क्लासीफाई करते हैं। मैटर को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है मिक्सचर एंड दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिमेंट्स एंड सेकंड है कंपाउंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके। देखते हैं पहला मिक्सचर। 2 or more substances
मिक्सड इन एनी रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जो कि रेशियो में मिक्स हो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब इस मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर एक होता है, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर विच आर कंप्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर। ऐसा मिक्सचर जो जिसमें प्रेजेंट सब्सटेंसेस एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं, पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड, और इनके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल के लिए शुगर वाटर सॉल्यूशन। लाइक वाटर में अगर हम शुगर को डिज़ोल्व करें तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होता है और कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, मिक्सचर विच कांट कम्प्लीटली मिक्सड विथ ईच अदर, ओके। ऐसा मिक्सचर जो कि जिसमें प्रेजेंट सब्सटेंसेस एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सड नहीं होते हैं और पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड, और इस तरह के पार्टिकल्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए सैंड इन वाटर। जब हम वाटर में सैंड दैट इज़ रेत को डिज़ोल्व करते हैं तो रेत वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो यह जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड कुड बी डिफरेंट फ्रॉम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड एलिमेंट्स, ओके। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट हो सकता है। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया जाए तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, बट हाइड्रोजन एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक इंडिविजुअल एलिमेंट है और दोनों का फेस गैस है, मतलब कि हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है, बट दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन वाटर H2O के नाम से जानते हैं। बट यह जो H2O है वो तो लिक्विड फेज में है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट हो सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या है? अ केमिकल सब्सटेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मैटर का ही एक फॉर्म होता है जिसका कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। इसको भी फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिमेंट्स। देज आर मेड फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ओके। इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड। देज आर मेड फ्रॉम टू और मोर एटम्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर। दैट इज़ वाटर जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड शुगर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इस तरह से कंपाउंड में जो है डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स या फिर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से हम डायग्राम में देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इंडिविजुअल एलिमेंट है, ओके। और दो इंडिविजुअल एलिमेंट दैट मीन्स दो ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल मिलके H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज़ ये क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड और एलिमेंट और मॉलिक्यूल को देख के आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड एक्चुअल में है क्या। तो चलिए हम देखते हैं कि when same or different types of elements or atoms combine to each other by chemical bond is known as molecule। ऐसे एलिमेंट्स या एटम्स जो कि सेम और डिफरेंट तरह के हो सकते हैं और केमिकल बॉन्ड से कंबाइन हो तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। लाइक यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाउंड। While the different types of elements or atoms combine to each other is known as compound, ठीक है। एलिमेंट्स या एटम्स जो कि डिफरेंट टाइप्स के हो और वे केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो तो इसे हम कंपाउंड कहेंगे। लाइक इसी एग्जांपल के मैं थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। हम देखते हैं कि
ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, ऑक्सीजन का दूसरा एलिमेंट, दोनों केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट और एटम्स, मतलब कि मॉलिक्यूल में कंबाइन होने वाले जो एलिमेंट है या एटम है वो सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। तो इसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। देन अगर कंपाउंड के केस में अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम इसमें बेसिकली जो डिफरेंस देखें तो कंपाउंड में डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में सेम तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और डेफिनेशन के तौर पे अगर बोला जाए तो मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट और सेम दोनों ही तरह के एलिमेंट कंटेन कर सकता है, बट कंपाउंड ओनली डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स ही कंटेन करेगा, ओके। यहाँ पर एक लाइन लिखा गया है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। का मतलब यह है कि सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं बट सभी मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। चलिए समझते हैं इसको क्या है। सभी मॉलिक्यूल लाइक यहाँ पर O2 प्रेजेंट है और यहाँ पर H2O प्रेजेंट है। यहाँ पर O2 एक मॉलिक्यूल है सेम तरह का और H2O इसको भी हम मॉलिक्यूल बोलेंगे क्योंकि सेम और डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बट हम O2 को कंपाउंड नहीं बोल सकते। कंपाउंड के लिए कंडीशन यह है कि कंपाउंड में डिफरेंट तरह के एलिमेंट ही होना चाहिए, तभी हम उसको कंपाउंड बोलेंगे, ओके। तो उम्मीद करता हूँ सभी को बेसिक केमिस्ट्री का यह क्लास आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैटर का जो अगला पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, थैंक यू।